नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में और दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमें पूछते हैं कि भाई मार्केट में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके में क्या खास बात है। और उनको क्या होता है कि एक चीज़ तो होती है कि हर कस्टमर का हक होता है कि जो वह प्रोडक्ट लेता है उसके बारे में, उसकी विशेषताएं और उसकी हानि लाभ, ये सब चीज़ें वो समझ सके, जान सके। तो चलिए बात करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स की कुछ खामियों की और कुछ अच्छाइयों की। खामियां तो वैसे कुछ है नहीं, मगर अच्छाइयों की बात करते हैं तो उसका हमने एक कंपैरिजन फॉर्म बना के रखा हुआ है, वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितना सिक्योर होता है। यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बैकअप लेता है डे वाइज, मतलब कि सोमवार का अलग बैकअप, मंगलवार का अलग बैकअप, बुधवार का अलग बैकअप। उसके अलावा इसको आप ईमेल में डाल दो, आप बैकअप इसका बहुत छोटा होता है, बैकअप साइज बहुत छोटा होता है। तो आप कभी मेल में करना चाहो तो मेल कर लो, या कि पेन ड्राइव में रखना चाहो पेन ड्राइव में रख लो, है ना। और ऑटोमेटिक आप चाहते हो कि आपका ड्रॉप बॉक्स हो या क्लाउड हो, उस पर आपका स्टोर होता रहे, तो उस तरह की फैसिलिटी होती है। मगर आपने मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर देखे होंगे, तो ये बैकअप की जो सिक्योरिटी लेवल होता है उसमें बड़ा मतलब उनका डिफिकल्ट होता है। कहीं उनका बैकअप नहीं कॉपी कर सकते, आपने अगर दूसरे सिस्टम में चलाना है तो वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि नहीं भैया आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप सिर्फ हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर कॉपी करिए और दूसरे सिस्टम में चला सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, दूसरी चीज़ें ये करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में आपका डेटा करप्शन जैसा कुछ नहीं होता, मतलब कि आपका अचानक से डेटा उड़ जाए, या कि फिर आपने कहीं डेटा लॉस हो जाए, आपका खुल ही नहीं रहा। हमारा बेसिकली ये एक 80% वर्क हमारा यही खत्म हो जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर में बंद नहीं होता अचानक से, कभी करप्शन प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर का। अब फ़ोन तो बहुत सारे आते हैं, आपने भी मार्केट में देखे होंगे, मगर एप्पल का फ़ोन होगा तो उसकी अलग खासियत है, सैमसंग का फ़ोन होगा उसकी अलग खासियत है। और जो सस्ते फ़ोन आते हैं जैसे लाइक लावा वगैरह, तो उनकी अलग खासियत है, बैटरी बैकअप भी है, बाकी भी फीचर्स हैं। तो हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर जितनी मेहनत लगी होती है उसके ऊपर वो कॉस्ट डिपेंड होती है। तो ये कहना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा कि हमने सॉफ्टवेयर में बिल्कुल एकदम बहुत सारे चेंजेस कर दिए। हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी की कॉमन चीज़ें होती हैं। मगर हाँ, हम आपको ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि आपको प्रॉब्लम कम से कम आए, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे सको और आपका अच्छे से बिजनेस चल सके और आपको कोई समस्या ना आए। अब दूसरी बात करते हैं कस्टमाइजेशन लेवल की। हमने सॉफ्टवेयर में हर एक रिपोर्ट, हर एक फॉर्मेट कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कि प्रिंटिंग जैसे चाहते हो कि लेजर का फॉर्मेट छोटा हो जाए, बिल का फॉर्मेट हमारे पास मल्टी हो जाए, कि कभी हम बिल निकालें तो ऐसा निकल आए कि यह एस्टीमेट है या कोटेशन है, या कि फिर उसमें कलर, लोगो, लाइन उसका कलरफुल हो, प्रिंटेड स्टेशनरी में निकले या कि प्लेन स्टेशनरी में निकले, एक ही बिल को मल्टीपल प्रिंट फॉर्मेट में आप प्रिंट कर सको। तो ये सब फैसिलिटी होती है इस सॉफ्टवेयर में। मगर आप वहीं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में देखते हो तो वो बोलते हैं कि भाई हमने एक फॉर्मेट बना दिया है, अब हम आपका कुछ काम आगे करेंगे नहीं, और दूसरे फॉर्मेट आपको बनते नहीं हैं अपने इसमें, ये कि हमें कंपनी भेजना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब बड़ा टेढ़ा काम होता है उनका। हमने देखे मार्केट में बहुत सारी ERPs हैं, अवेलेबल हैं, मगर उनमें उस तरह की सिंप्लिसिटी नहीं है कि कस्टमर को जैसा चाहिए, उसको जितनी लाइन डार्क चाहिए, जिस फ़ॉन्ट पे चाहिए, जिस साइज पे चाहिए, उस तरह का उसको फॉर्मेट मिल सके। और एक समस्या और जाती है कि आपने एक बिल बनाना है और उस बिल को मल्टीपल फॉर्मेट में, क्योंकि कम आइटम है तो हम हाफ पेज में निकाल लें, ज़्यादा आइटम हो तो हम फुल पेज पे निकालें। तो ये सब चीज़ें भी आप नहीं कर पाते हो दूसरे सॉफ्टवेयर में, मगर हमारे सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से कर लें। अब तीसरा पॉइंट होता है इम्प्लीमेंटेशन का टाइम। मतलब कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कितने मिनट बाद आप उसको यूज़ करना चालू कर सकते हो, मतलब बिल बनाना चालू कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हमें लगते हैं टोटल 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत अगर स्लो नेट हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। और 15 मिनट के अंदर ट्रेनिंग के बाद आप बिल बनाना चालू कर सकते हो। और वहीं दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करो तो उसको 2-3 दिन प्रिंट फॉर्मेट बनाने में लगेंगे, 1-2 दिन उसको सिखाने में लगेंगे, फिर उसको चलाने के लिए अलग से कुछ कहानी करनी है,
इससे पूछना है, उससे पूछना है, इससे समझना है, तो ये बड़ी टेढ़ा काम हो जाता है, तो बिजनेसमैन बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, तो वो भी एक डिफरेंस होता है अपने सॉफ्टवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर में। चौथी बात करते हैं कि डेटा कैसे इसमें है। यह दूसरे किसी भी तरह का डेटा हो, चाहे वो एक्सेल में हो, टैली में हो, मार्ग में हो या बीजी में हो या किसी अदर सॉफ्टवेयर में हो, ईआरपी में हो, हम अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो आइटम की लिस्ट रहेगी, मास्टर की लिस्ट रहेगी, आपने हमारे सॉफ्टवेयर में एक्सेल में इंपोर्ट करा सकते हो आप उसको। और वहीं दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक्सेल में इंपोर्ट तो छोड़िए, एक्सपोर्ट होना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मतलब कि आपने चाहना है कि हमें आज का क्लोजिंग स्टॉक एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाए, हमारे हिसाब से मिल जाए, या कि हम उसको मेल कर सकें, या कि हम उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकें, तो वो बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ भी इस तरह का भी कुछ डिफरेंस होता है कि आप हमारे सॉफ्टवेयर में जिस तरह का भी डेटा है, जैसे प्राइस लिस्ट आपके पास नई आई हुई है, तो आप बड़ी आसानी से आप उसको इंपोर्ट कर लो। और एक हमने इसमें बहुत अच्छी कुछ फैसिलिटी रखी है। हम सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं सेल कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी दुकान को सिर्फ बिल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उस दुकान का सारा काम, बैंक है, चेक है, स्टॉक है, लेजर है, बिलिंग है, उसके एक्सपेंसेस हो गए, मतलब 100% डिजिटलाइजेशन हो जाए, उसको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत अलग से करने की ना पड़े, उसका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाए। एक कॉरपोरेट लेवल का जो वर्क होता है, एक जो कॉरपोरेट ऑफिस होता है, जिस तरीके से वहाँ काम होता है, उस तरीके से हमारा उद्देश्य है कि हम नॉर्मल पर्सन, बिजनेसमैन जो हैं, उनको हम उस तरह के वर्किंग पैटर्न में लेके आएँ। ये हमारा सोचना है। और डिजिटलाइजेशन का आजकल ज़माना है, डिजिटल होते हैं, जो सिस्टमेटिक होगा वो स्वाभाविक सी बात है आगे बढ़ेगा। जो बिजनेस पे ऑटोमेशन लाएगा वो बिजनेस पे ध्यान दे सकेगा, अपने प्रॉफिट और वर्किंग पैटर्न को समझ सकेगा। तो इसमें हमने बेसिकली चेक प्रिंटिंग का एक ऑप्शन लाया हुआ है। मतलब आपने जो पेमेंट करनी है हमारे सॉफ्टवेयर से ही कर लीजिए, चेक प्रिंट निकाल लीजिए। दूसरा, आपके जो वैट के फॉर्मेट हैं वो, और या जीएसटी फॉर्मेट हैं वो, जैसा आप चाहो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो, उसको अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर लो, तो वो एक सिस्टम है। एक हमने इसमें इंक्वायरी मैनेजमेंट का भी सिस्टम रखा। इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कई दुकानें होती हैं, जैसे आपके पास कोई आया कि भाई हमें आपसे ये सामान, फला सामान खरीदना है, और आप उसको भूल जाते हो, है ना, वो दोबारा चला गया, तो हमारे सॉफ्टवेयर में एक फीचर होता है कि आप उसमें उसकी एंट्री कर लो कि आपने हमारे यहाँ आए हैं, हमने आपको ये रेट कोटेशन दिया है, उसकी एंट्री कर लो, और वो आपको सॉफ्टवेयर रिमाइंड कराता रहता है कि भाई आपने ये बंदे से इस तारीख को बात कर ली, अब नेक्स्ट इस तारीख को बात कर लीजिए, इस तारीख को बात कर लीजिए। इसी तरह सर्विस के लिए भी वो रिमाइंड कराता रहता है। तो मान लीजिए आपको साल भर में 100 इंक्वायरियाँ आती हैं, 100 में से 20 या 50 भी आपकी फाइनल हो जाती हैं, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट तो ऐसे ही निकल आती है। तो ये कुछ समझने वाली बात होती है कि इंटरनली कि आपके बिजनेस को कैसे ग्रोथ मिल पाए, उसके लिए हमने ये कोशिश की है। इसी तरह सेम जो फैसिलिटी होती है दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेगी, तो आपका क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो कहीं अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जा नहीं रहे हो कि आपने इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, तो ये एक समस्या होती है दूसरे सॉफ्टवेयर में। इस तरह के जो एडवांस फीचर होते हैं वो सॉफ्टवेयर में होते ही नहीं है, ना ही कस्टमर को बताए जाते हैं कि भाई ये फीचर्स अवेलेबल है। तीसरा एक है कि ऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑलरेडी एट सिंगल क्लिक। इसका मतलब यह होता है कि आपने बिल बनाया, ऑटोमेटिक स्टॉक कम हो जाए, ऑटोमेटिक आपका लेजर बन जाए, ऑटोमेटिक बैलेंस बन जाए, ऑटोमेटिक वो बैलेंस शीट में चले जाए। ना आपको पोस्टिंग करना, ना आपको कुछ उसमें काउंटिंग करना, ना आपको दिमाग लगाना कि भैया क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, जो जिसको जो जहाँ होना है होता रहे। तो फुल्ली ऑटोमेशन इसको कहते हैं। मतलब कि आपके लिए ये याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमने कौन सी एंट्री पोस्ट कर दी, कौन सी नहीं की, या कि इसकी पोस्टिंग कहाँ जा रही है, या कि क्या हो रहा है। ये बिल्कुल कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको क्या करना है, आप बिल बनाइए, सेल करिए, पेमेंट आती है तो रिसीव करिए, और आप किसी को देते हो तो पेमेंट करिए। तो आपका तब भी आपकी पूरी 100% अकाउंटिंग बनती जाती है, और आपको कोई पोस्टिंग नहीं करनी। तो ये भी काम जो होता है दूसरे सॉफ्टवेयर में, एक पोस्टिंग का काम, या कि उसका ओके करने का काम, ये सब पेंडिंग पड़ा रहता है, जिसके कारण आपको डिपेंडेंसी बढ़ती है
काम का स्ट्रेस बढ़ता है कि हमने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ होता नहीं, फुल्ली 100% ऑटोमेशन है, तो आप डायरेक्ट इसमें वर्क कर सकते हो और आपको कुछ रहेगा नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यह सॉफ्टवेयर हमारा विंडो बेस्ड है। विंडो बेस्ड मतलब कि आपने जैसे मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाते हो, ठीक है, पहले के जो फ़ोन आते थे ब्लैक एंड वाइट होते थे, वो डॉस बेस होते थे या कि उनमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते थे। अभी जो फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉयड आ रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड एक अलग टेक्नोलॉजी लेके आया है, वर्किंग बहुत ईजी हो गई उससे, उसी तरह विंडोज़ के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद आपको फील होगा कि वाह यार क्या बात है। तो विंडोज़ हमेशा आपको अपग्रेडेड चीज़ें देता है और यह सॉफ्टवेयर पूरा विंडोज़ में है। विंडोज़ में आपको की अट्रैक्टिव लेवल, उसका स्क्रीन्स, जैसे अभी हम थोड़ा सा स्क्रीन देखते हैं, अपना ग्राफिक्स देखते हैं सॉफ्टवेयर का, तो इसमें देखिए कि आपको अलग से सारी चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। अगर आप आइटम में क्लिक करते हो तो उसके फ़ॉन्ट बड़े बड़े साफ़ सुथरे कलरफुल नज़र आते हैं, जिससे आपको आंखों में स्ट्रेस नहीं होता, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता किसी चीज़ के लिए। बिलिंग के फॉर्म जो होते हैं वो बड़े सिंपल और ईजी हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी इमेज इसमें अटैच करना, तो बाकी दूसरे में जाओगे तो अब इमेज का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपका। तो कुछ इस तरीक़े का जो फीचर्स होते हैं सिर्फ आपको विंडोज़ सॉफ्टवेयर में ही मिल सकते हैं। आप दूसरे सॉफ्टवेयर में चाह के भी उनको नहीं मंगा सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं। तो यह सॉफ्टवेयर पूरा हमारा क्या है, विंडोज़ में है, जो कि बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर आप देखोगे, ले लो आप, तो वो सभी फॉक्स प्रो या कि दूसरी टेक्नोलॉजी से बन के आए हैं, तो उनका फ्रंट एंड वैसा ही है, मतलब सामने का जो स्क्रीन है वो वैसे ही है। मतलब आप चाहो कि हम कीबोर्ड से या हमें कोई शॉर्टकट याद नहीं है, तो हम डायरेक्ट कुछ इंटर वगैरह करके उसकी एंट्री कर लें, या कि फिर हमें कुछ याद ना करना पड़े, सिर्फ माउस से हम डबल क्लिक करके काम हो जाए, तो वो उनमें पॉसिबल नहीं होता। मगर अपने इसमें चाहे तो माउस से क्लिक कर लीजिए और चाहे तो शॉर्टकट या कि इंटर कीबोर्ड से क्लिक कर लीजिए। और एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी इसमें आसानी से काम कर सकता है। और जैसा कि हमने अभी पहले बात की कि इसमें अकाउंटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। आपकी सारी पोस्टिंग अपने आप होती हैं, तो आपको टाइम भी नहीं लगना, ट्रेनिंग में भी टाइम नहीं लगना। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है हाई क्वालिफ़ाई, इस सॉफ्टवेयर में नहीं होती है। इसमें आपके यहाँ जो एग्ज़िस्टिंग वर्कर हैं वही, वो भी बड़े आसानी से काम कर लेंगे। इसमें यूज़र के राइट बन जाते हैं कि उनको जितना काम देना है सिर्फ़ उतना ही कर सकें वो। तो अब आप मार्केट में जाओगे कि भई हमें ये टैली वाला चाहिए, हमें ऐसा वाला बंदा चाहिए, तो 7-8 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करेंगे और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगना। तो साल भर की अगर बात करते हो तो फिर आपके सॉफ्टवेयर के पैसे वो आपको मिल गए वापस। 2000 भी अगर आप डिफरेंस समझते हो एक एम्प्लॉय में, तो 12 महीने में 24,000 होते हैं, जो कि 2 गुना इसका सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हो जाती है। तो इस तरीके के भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर में। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है यार, कि जो हम बिजनेस में करते हैं, हम आज का ज़माना वो नहीं रहा कि आप अपने कस्टमर को माल दे के भूल जाओ। अगर आप अपने कस्टमर का ख्याल रखोगे तो वो आपका ख्याल रखेगा, वो आपसे जुड़ा रहेगा। अदरवाइज़ आपका कस्टमर कहीं दूसरी जगह, उसको जहाँ अच्छे रेट मिलेंगे, जहाँ अच्छी सर्विसेज मिलेगी, जहाँ उसको प्यार सम्मान मिलेगा, वहाँ वो चला जाएगा। तो हमने इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस लेके आए हैं। कुछ एसएमएस की फैसिलिटी है, मेल की फैसिलिटी है। मतलब कि आप अगर चाहते हो कि उसके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कि कुछ बर्थडे है, तो उनको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू एसएमएस जा सके, वो फैसिलिटी है। आपने बिल जमा किया, पेमेंट ली पार्टी से, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी उसको चली जाए। कई बार ये थोड़ा-सा डिस्प्यूट हो जाता है लोगों का कि हमने पेमेंट दी है, आपने नहीं चढ़ाई है, या कि कुछ इस तरीके का। तो इस सॉफ्टवेयर में अगर आप पेमेंट की एंट्री करते हो तो ऑटोमेटिक एसएमएस के फीचर भी होते हैं। तो जब आपका कस्टमर फुल्ली आपके ट्रांसपेरेंसी से खुश रहेगा, उसको पता रहेगा कि आपने सारी उसकी पेमेंट एंट्री, उधारी की सारी एंट्रियाँ प्रॉपर्ली कर ली हैं, तो वो आपका अब छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है उसको, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी तरह जब आप बिलिंग की वर्किंग करते हो या बिल की एंट्री करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इधर जाओ, उसकी पोस्टिंग वहाँ करो दूसरे उसमें। मगर अपने सॉफ्टवेयर में एक बिल आप दूसरे सॉफ्टवेयर में चढ़ाइए, एक बिल हमारे सॉफ्टवेयर में चढ़ाइए। 90% टाइम जो है, मतलब अगर 1 घंटे में आप पूरा बिल उसमें चढ़ाते हो, तो हमारे में कहो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लो आप वो भी। तो 90% टाइम हमारे सॉफ्टवेयर में सेव हो जाता है स्टाफ का। तो वो स्टाफ जो आपने कंप्यूटर के लिए स्पेशली बैठाया है,
उसका यूज आप और किसी प्रमोशन एक्टिविटीज, सर्विस एक्टिविटीज, या कि कस्टमर से पेमेंट कलेक्शन, या कि किसी और काम में भी करा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके बिजनेस को, आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के लिए, कि कितना आप उस पर बात करते हो। अब जब आप पैसे पेमेंट के लिए बात करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, आपका पेमेंट का रोटेशन बढ़ेगा, आपका बिजनेस का इनकम बढ़ेगी, और इसमें जो काम है वो आपका और अच्छा हो जाएगा। और फिर आगे आते हैं, बात करते हैं बारकोड की। तो इस सॉफ्टवेयर में बारकोड की फैसिलिटी हम लेके आए हैं। मतलब कि आपने जो आइटम है उनके बारकोड निकाल सकते हो, और एक ही आइटम के 3 तरह से बारकोड निकाल सकते हो। मतलब अगर आपने सोचा है कि मैं थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कुछ मतलब अगर उसका बॉक्स बहुत बड़ा है और हम उस पर बड़े साइज के स्टिकर लगाना चाहते हैं तो उस साइज का लगा दीजिए। फिर उससे थोड़ा छोटा है तो मिडिल टाइप का है बारकोड स्टिकर, तो उसको उसमें लगाना है तो उसमें लगा दिया। और बहुत छोटे छोटे अगर आइटम है आपके तो छोटे छोटे लगा दीजिए। मतलब कि इस सॉफ्टवेयर में आप 3 तरह से डिजाइन के 3 डिजाइनों के बारकोड निकाल सकते हैं, और एक ही आइटम का जब मर्जी आप बड़े डिजाइन का निकालिए, छोटी डिजाइन का निकालिए, सबसे छोटी डिजाइन का निकालिए। और इसके साथ दूसरे सॉफ्टवेयर में बात करोगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। अब बिल फॉर्मेट हमने मल्टी लैंग्वेज रखा है, मल्टी लैंग्वेज भी रखा है और मल्टी फॉर्मेट भी है। मतलब कि आप चाहते हो कि कुछ कस्टमर हम जब बिल बनाएं तो हम उनको अगर बिल दें तो बिल में जो आइटम के नाम लिखे हैं वो हिंदी में आए, तो वो पॉसिबल है हमारे सॉफ्टवेयर में। मराठी में आए, पंजाबी में आए, किसी भी लैंग्वेज में हमारा सॉफ्टवेयर आपका बिल प्रिंट कर सकता है। इसी तरह आपका जो बिल फॉर्मेट है दूसरे सॉफ्टवेयर में उसमें फिक्स ही रहता है, उसमें कुछ कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, ना हिंदी हो सकती ना कुछ हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा होता है। अब आपने अगर अपने कस्टमर का बिल हिंदी में बनाया तो स्वाभाविक सी बात है वो आपका टाइम खाएगा ही नहीं, आपसे पूछने समझने का काम करेगा ही नहीं कि मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है, ये बताओ कि ये क्या लिखा है ना। इंग्लिश में वो पढ़ेगा फिर हिंदी में मिलाता है, तो लैंग्वेज जो प्रॉब्लम जाती है तो वो इसमें कम हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो बिल फॉर्मेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में हिंदी में कर दिया तो आप इंग्लिश में नहीं निकाल सकते हो। आप जब मर्जी आए इंग्लिश में उसको सेलेक्ट कर लीजिए तो इंग्लिश में निकलेगा, जब मर्जी आए हिंदी में सेलेक्ट कर लीजिए तो हिंदी में निकलेगा। अब इस सॉफ्टवेयर का जो डेटा है एक्सेस एट एनीवेयर, मतलब आप कॉपी करके मेल में रख लो, और मेल से डाउनलोड करके आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहाँ मर्जी आए, जिस देश के जिस कोने में, दुनिया के जिस कोने में, वहाँ उसको डाउनलोड करके आप रन करिए, कोई इशू नहीं है, आप उसको चला सकते हो। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसका डेटा अगर हम क्लाउड में रख देते हैं तो आप वहाँ भी उसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हमने जैसा बताया भी कि हमारे सॉफ्टवेयर में आइटम की फोटो लगाने का भी ऑप्शन होता है। मतलब कई जगह आपने देखा होगा कि बड़े स्पेयर पार्ट्स हो गए या कि कोई मशीनों का काम हो गया जिनका कुछ, तो ऐसे ऐसे आइटम रहते हैं जिनको हमें कैटलॉग बार बार उठा उठा के देखना पड़ता है कि अरे ये कैसा है, ये कैसा था, ये कैसा है। तो अपने सॉफ्टवेयर में उस आइटम को, जिस आइटम का आप चाहते हो कि मुझे ये आइटम बार बार देखने की जरूरत पड़ती है मैच करने के लिए, तो उसकी फोटो आप अटैच कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर में आइटम के साथ। तो जब मर्जी आए आप उसको खोल के बिलिंग करते समय भी देख लो, बिल बनाने के बाद देख लो, जब मर्जी आए आप देख सकते हो। अब एक और बात आती है कि जब फाइनेंशियल चेंज होता है तो आपने सुना होगा कि फाइनेंशियल चेंज करने का चार्ज लगता है। हमारे सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल चेंज करने का कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो बड़े आराम से। उसके लिए ना आपको किसी को फ़ोन करना है, ना आपको कोई बहुत टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कुछ करना है। सिर्फ एक बटन बनी है, उस पर आप क्लिक करते हो, जिस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है उस कंपनी को सेलेक्ट किया, और आपको फाइनेंशियली जो अपन 1 साल बाद, यानी कि हमेशा 1 अप्रैल से करते हैं, 31 तारीख को क्लोज करते हैं और 1 अप्रैल से चालू करते हैं, तो वो आप बड़े आसानी से इसमें कर सकते हो। अब एक और बात आती है कच्चा और पक्के की। कच्चा पक्का के लिए क्या है कि हमने इसमें सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी रखी है कि आपका अगर कुछ काम ऐसा है जो आप शो नहीं करते हो या कि टेक्स्ट फाइल नहीं करते हो, तो उसमें हमने 5-7 ऐसे पैटर्न बना रखे हैं जिस तरीके से अगर उसमें आप काम करोगे तो आपको कोई भी जो ऐसी कंपनियां हैं जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या कोई ऐसी कंपनियां हैं, वो उनको डेटा अवेलेबल होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो ये मैं वीडियो में आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हो आप। ठीक है।
मगर हमने इसमें फैसिलिटी रखी है। मगर दूसरे सॉफ्टवेयर में वही बात करते हैं तो पूरा सिस्टम में सॉफ्टवेयर में डेटा रहता है, तो बड़ी आसानी से वो क्रैक हो जाता है, क्रैश हो जाता है और दूसरे लोग उसको, अनऑथराइज्ड पर्सन भी उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है कि हमें बिलिंग करना है और हमें उसको शो भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने बोली है आपके लिए। और हमने देखा कि हमने जिन कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर दिया है उनका छोटा मोटा कच्चे का काम भी रहता है और वो बाद में उसको एक बार यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिल में माल नहीं दे रहे हो और कुछ उधारी ही है, तो उसका लेजर भी आप मेंटेन करते रहिए। और वो 4-5 तरीके हैं उसके, वो आप हमसे कॉल करके हमसे समझ सकते हो कि क्या करना है उसके लिए। नंबर आपको मैं एक बार दिखा देना चाहूँगा। ये नंबर हमारे अवेलेबल हैं स्क्रीन पे, इनमें से जिस नंबर पे आप चाहो तो बात करके आप समझ सकते हैं। ये नंबर है स्क्रीन पे, 8871170280 है, 86 है और आपका 73 है। इनमें किसी भी नंबर पे या कि व्हाट्सअप कर सकते हो हमें। और लास्ट नॉट द लिस्ट, इसमें एक बात आती है मल्टी कंपनी की। मल्टी कंपनी हमारे पास, एक तो आपको 2 फर्म है, 3 फर्म है, वो बना लीजिए, उसके लिए अवेलेबल है हमारा सॉफ्टवेयर। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें आपका 3 फर्म है, 3 फर्म में तीनों में मान लीजिए राजेश नाम का कस्टमर तीनों फर्मों से माल लेके गया। अब आप चाहते हो कि राजेश से हिसाब करें और तीनों फर्म का एक साथ एक ही प्रिंट आउट, एक ही फॉर्मेट में लेजर आ जाए, जितनी भी उसने रिसीविंग दी है उसका कोई पैसा, कोई बिल, कोई भी रिसीविंग बचनी ना पाए। तो आपने मल्टी कंपनी रिपोर्ट के थ्रू आपने तीनों चारों फर्म सेलेक्ट की, राजेश को अकाउंट सेलेक्ट किया और ओके किया, तो चारों फर्म का लेजर उठ के राजेश बस का एक साथ मिलके आपको आ जाएगा। तो आपको ये भी दिक्कत नहीं जानी है कि हमने चारों का अलग अलग लेजर निकालो फिर 4 बार हिसाब करो। तो उस तरह की भी कुछ एडवांस रिपोर्ट है इसमें। इसके अलावा एक हमने मल्टी कंपनी रिपोर्ट बनाई है और साथ ही साथ एक टाइमलाइन का फंक्शन बनाया है। टाइमलाइन का फंक्शन क्या होता है कि आपने किस बिल को कब मॉडिफाई किया या कब देखा, ये टाइमलाइन में हमारे शो कर जाता है। मतलब आपने एंट्री टाइम क्या है, उसमें मॉडिफाई कब किया, उसमें एंट्री कब की आपने, शो कब किया, किस बिल को एडिट कब किया आपने। तो ये सब सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर के एक टाइमलाइन का जो फंक्शन होता है इसमें आपको दिख जाती हैं कि आपका बिल नंबर या डिस्क्रिप्शन टाइम ये है आपने। दूसरा हमने एक और चीज़ रखी है कि इसमें हमने कस्टमाइज रिपोर्ट मैनेजर रखा है। कस्टमाइज रिपोर्ट मैनेजर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऐसी रिपोर्ट डिमांड की हमसे कि जो सॉफ्टवेयर में नहीं है। मान लीजिए वैसे 3-3,500 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं और सभी रिपोर्ट हमारे एक्सेल में जा सकती हैं, तो बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है, मगर फिर भी हमने इसको एक अवेलेबल करके रखा है कि आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट लगती है तो इसके थ्रू आप रिपोर्ट बना भी सकते हो और हमारे हमसे हेल्प लेके इसमें बनवा भी सकते हो। इसके अलावा हमने फ्रीज डेटा का एक ऑप्शन रखा। फ्रीज डेटा का मतलब क्या होता है कि आपने 31 तारीख तक मान लीजिए हिसाब मिला लिया और स्टॉक मिला लिया। अब आप चाहते हो कि 31 तारीख के पहले की कोई एंट्री मॉडिफाई ना हो, आपका कोई स्टॉक चेंज ना हो, तो आप फ्रीज डेटा में लॉक कर दीजिए और वहाँ तक का कोई डेटा आपका एंट्री नहीं होगी, कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे। और जैसे ही अनफ्रीज करोगे तो फिर चेंज होना पॉसिबल हो जाएगा। इसके लिए अलावा हमने मोबाइल शॉप का ऑप्शन रखा है कि ऐसे व्यापारी जैसे पतंजलि स्टोर है या डिपार्टमेंटल स्टोर है या कि कोई भी ऐसी शॉप जहाँ पे माल बेचते हो आप या खरीदते हो, तो इसमें हमने एक ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट रखा है कि आप अपने रिटेलर या अपने कस्टमर को वो अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड करवा दीजिए। ये मोबाइल ऐप चार्जेबल होता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से ऑर्डर करेंगे और आपको यहाँ पे जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखती जाएगी। तो उससे फिर बाद में आप उनको डायरेक्ट बिल में कन्वर्ट कर सकते हो या कि ऑर्डर निकाल के प्रिंट कर लीजिए और फिर उनका बिल बना लीजिए। तो जैसा आप चाहो उसमें कर सकते हो। तो ये एक हम मोबाइल ऐप भी लेके आए हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक ईमेल फंक्शन है कि पार्टी को बिल बनते ही मेल जा सके, एसएमएस जा सके। एसएमएस फैसिलिटी अलग से है। और रिपोर्ट्स जैसा मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्ट्स 3,000 से ज़्यादा हैं, तो डिस्प्ले में यहाँ देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और इसको देख के घबराना नहीं है। इसमें जो चीज़ आप चाहोगे कि हमें डिस्प्ले का रिपोर्ट्स इस पर्टिकुलर यूजर को खुले या ना खुले, तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन बना के रखे हैं
कि किस यूज़र को क्या राइट देने हैं। एडमिन को अलग राइट रहेंगे, मालिक के लिए अलग राइट रहेंगे, ऑपरेटर के लिए अलग राइट रहेंगे। तो खाली उसको उतनी ही चीज़ें ओपन होंगी, बाकी चीज़ें ओपन नहीं होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें एक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सॉफ्टवेयर में क्या विशेषताएं हैं, सॉफ्टवेयर में पैटर्न क्या है। और फिर इसको जब चलाने वाले जो कस्टमर है हमारे, ये हमें फीडबैक देते हैं कि यार ये तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत एडवांस है। मतलब इजी प्लस एडवांस। ये नहीं है कि आपने कोई नया फीचर करना है, ईमेल करना है तो बहुत बड़े मंत्र पढ़ने हैं, बहुत सेटिंग चाहिए। आपने सिस्टम फॉर्मेट कर दिया तो आपकी सेटिंग उड़ गई है, फिर आपको सेटिंग बुलानी पड़ेगी, कंपनी में कॉल करिए, फिर सेटिंग कराइए। ये सब चकल्लस हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। सिंपल, इजी, प्यार मोहब्बत से पूरा सॉफ्टवेयर चलता है। हमारी कंपनी के ओनर सर ने हमें टैगलाइन दी है कि खुश रहो, तरक्की करो। हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दें, जिससे वो हैप्पी हो सकें और हैप्पी तरीके से अपना काम कर सकें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में और कुछ भी आपको चाहते हैं, जानकारी चाहिए या कि कुछ अपना कमेंट लिखना चाहते हैं, तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें करिए, या कि हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल सकती हैं। और मेरे हिसाब से आपके लिए इस वीडियो में इस तरह का जो कंपैरिजन है वो और दूसरी कंपनियों से कभी आपको नहीं मिला होगा। अगर इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो में इंटरेस्ट रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।